हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे वह एलसीएम के शेष पर आधारित प्रश्न होंगे। इसमें जनरली कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे, लेकिन मोस्ट जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो बनते हैं वह दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उन दोनों प्रकार के प्रश्न को हम लोग इस वीडियो के तहत सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 या 15 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। देखिए, किससे हमको भाग देने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है कि 8 से भाग दें और 9 से, उसके बाद 12 से, उसके बाद 15 से। कह रहा है इन चारों से यदि भाग देते हैं तो उस पीरियड में आपको क्या शेष बचता है भाई, तो शेष बचता है 1। चलिए, हालांकि हम लोग एलसीएम के विषय में क्या जानते हैं, एलसीएम एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या होती है जो भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। सबसे पहले विभाजित होने वाला एक संख्या हम ज्ञात करते हैं, तो इनके द्वारा जो विभाजित होने वाला संख्या होगा वो क्या होगा भाई, हमारा एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। अब इसका एलसीएम के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, हालांकि वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे, तो सबसे पहले आप आई बटन पर जाकर वीडियो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला होगा उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए, इसमें हम देखेंगे कि 2 का मैक्सिमम पावर कहाँ है हमारा। देखिए, 2 के पावर यहाँ 3 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ क्या है 4 3 12 यानी 4 गुणे 3 है, यानी 2 के पावर यहाँ क्या है 2 है। इसको लिख देते हैं साफ साफ, 2 के पावर 2। 3 गुणे क्या है 5 है। यहाँ 2 का मैक्सिमम पावर हम देख पा रहे हैं कि 8 के पास, यानी यहाँ से हम ले रहे हैं तो 2 के पावर 3 इंटू उसके बाद हम क्या लेंगे 3, यानी अभाज्य संख्याओं का मैक्सिमम पावर हमें लेना है ना, तो 3 का मैक्सिमम पावर हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यानी कि क्या 3 के पावर 2 गुणे उसके बाद 5 का हम देखेंगे तो 5 हमारा कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। क्लियर, एक ही बार मिल ही रहा है तो हम एक बार लेंगे। अब देखिए, यहाँ 8 है और 8 5 है 40 होगा, 4 3 12 12 3 36, यानी कितना हो गया 360 हो गया। क्लियर है, यानी हम क्या किए हैं, इसमें और इसमें सबका गुणा करके यहाँ से निकाल दिए। हम यह कह रहे हैं कि यह एक ऐसी संख्या है जो इससे भी पूरी तरह से कट जाएगी, सबसे छोटी भी है, इससे भी पूरी तरह से कट जाएगी, इससे भी पूरी तरह से कट जाएगी और इससे भी पूरी तरह से कट जाएगी। हमसे क्या कह रहा है कि हमें एक शेष बचाना है। हम एक शेष बचाने से पहले एक छोटा सा बात आपसे शेयर करना चाहेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 5 में यदि हमें 3 से भाग देना है तो हम 3 के ऐसे एक बार में 3 ले आते हैं और 2 हमारा क्या बचाता है, शेष। यदि आप बताइए कि 3 में हम ऐसे 3 का भाग देंगे तो क्या होगा, एक बार में पूरी तरह से कट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, तो देखिए 3 से यहाँ जो 5 है यह क्या है 2 अधिक है, यही 2 हमें क्या बचा है, शेष के रूप में बचा है। क्या, यानी कि 3 के मल्टीपल में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है वही हमारा शेष बचता है। अब हम यह कह रहे हैं कि कटने वाली संख्या से जो भी बात एक्स्ट्रा रहे वही हमारा क्या होगा, शेष बचेगा। जैसे कटने वाली संख्या से यह 2 अधिक है इसलिए यह 2 शेष बच गया है। अब आप कह सकते हैं सर कटने वाली संख्या से यदि 3 अधिक होता तब, तो देखिए इसके विषय में भी समझ लीजिए। जैसे कि 3 है तो ये कटने वाली संख्या से 3 अधिक होता तो यह भी तो एक कटने वाली संख्या है, तो यह तो पूरी तरह से हमारा कट जाएगा, इसमें तो शेष नहीं बचेगा। लेकिन फिर से इस कटने वाली संख्या के जस्ट बाद यदि हम बात करें कि मान लीजिए 7 ले लेते हैं, तो इस कटने वाली संख्या से यानी 6 से देखिए 7 वाला पार्ट एक हमारा अधिक है, इसको देखिएगा तो आप भाग दीजिएगा 2 बार में, तो क्या होगा, एक हमारा शेष के रूप में पुनः बच जाएगा। यानी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है वही हमारा, यानी अधिक होता है हमारे कटने वाली संख्या से, वही हमारा क्या बचता है, शेष बचता है। और यहाँ भी वही होगा, क्या होगा, एक अधिक कर देंगे 361। हम इस बात को समझाने में थोड़ा समय लिए हैं, लेकिन इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि कभी समान शेष बच रहा है सभी संख्याओं से विभाजित करने पर उस पीरियड में जो भी शेष बचाना है उस संख्या को हम लोग जोड़ के इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6 और 7 से जब भाग दिया जाता है तो 3, 4, 5 क्रमशः शेष के रूप में हमें प्राप्त होता है। देखिएगा कैसे कह रहा है, हमसे बोल रहा है कि 4 से चालू कर रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके भाग दे रहा है। जब 4 से हम भाग दे रहे हैं तो क्या शेष बच रहा है हमारा 3। उसके बाद यदि हम 5 से कर रहे हैं तो क्या बच रहा है 4, और 6 से 5, 7 से 6 और 8 से 7, ऐसा हमें शेष बच रहा है। क्या है, फिर से क्वेश्चन को पूरी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा, जस्ट उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। कह रहा है कि एक ऐसा छोटा छोटा संख्या ज्ञात कीजिए आप, जब हम उसमें 4 से भाग देते हैं, किसमें, उस संख्या में, तो 3 शेष प्राप्त होता है। 5 से भाग देते हैं तो 4, 6 से भाग देते हैं तो 5, और 7 से भाग देते हैं तो 6, और 8 से भाग देते हैं तो 7 प्राप्त हो रहा है। पहले इस चीज़ को सोल्व करें और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ऐसा हम लोग क्यों किए हैं। देखिएगा, हम पहले इसमें क्या करेंगे, सबका अंतर कर देंगे। यहाँ बात हमें ज़रूर नोटिस करने के लिए मिलेगा कि इसका जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा, समान होगा। क्या है, डिफरेंट हमारा समान है। जब डिफरेंट समान होगा तो उस पीरियड में हम देखेंगे इस आगे वाले पार्ट का, मतलब जो हमारा नंबर है, मुख्य संख्या है, उस मुख्य संख्या का हम लेंगे एलसीएम। यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा भाई,
हम एक ऐसा छोटा छोटा संख्या प्राप्त कर सकते हैं जो कि इन सभी संख्याओं से क्या होगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। हम 2 का मैक्सिमम पावर देखेंगे, यहाँ 8 के पास ले लेंगे, यानी 8। 3 का मैक्सिमम पावर हम देखेंगे तो 3 इसमें सिर्फ है, एक बार है वो भी, तो 3 ले लेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर 5 हो जाएगा हमारा, तो 5 कहाँ है, केवल एक बार यहाँ है। उसके बाद क्या है, 7 हमारा, 7। अब इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं भाई, 8 5 40 और 4 3 12, 12 7 84, 840 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो गया, 840 हो गया। और आपको समझना है कि इस 840 जो हमारा एलसीएम है और जो भी हमारा डिफरेंट आया है, इस डिफरेंट को क्या करेंगे, घटा देंगे, और जो हमारा आंसर बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका मूल आंसर हो जाएगा। ऐसा हम लोग क्यों किए हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इस चीज़ के बेसिक को हम लोग समझते हैं। देखिए, हालांकि क्वेश्चन तो हमारा बन के तैयार हो गया, लेकिन इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, यानी इसका बेसिक क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा इधर बात कीजिए। देखिए, 3 में ऐसे करके 5 से हम जब भाग देते हैं तो यह एक बार में पूरी तरह से कट जाता है और 2 हमारा शेष बच जाता है। इसका अर्थ है कि इस शेष को हम कुछ दूसरे भाषा में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या ऐसे -1 लिख सकते हैं। तो आप कहिए सर ऐसा क्यों, नहीं सोच पा रहे, तो इसी को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम देख रहे हैं कि यह 2 शेष है, 2 इसलिए शेष है क्योंकि उसके जो मल्टीपल है उस मल्टीपल से 2 अधिक था। यहाँ तक क्लियर है। और इसको पूरी तरह से कटाने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं। और पहला काम हमारा क्या हो सकता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, यानी जो शेषफल है, उस शेषफल को अपने मूल संख्या से घटा दें तो भी यह पूरी तरह से कट सकता है, या इस शेषफल में कुछ जोड़ के भाजक के बराबर बना दें तो भी यह क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे इस शेषफल में यदि हम 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी वही 1 क्या होगा, हमारा मूल संख्या में यदि जुड़ जाएगा तो यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यानी हम इस बात को कह सकते हैं, यह 5 है, 3 के मल्टीपल से क्या है, 2 अधिक है, या 3 के मल्टीपल से 1 कम भी है। देखिए, इसको यदि हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो देखिए, जैसे 3 है तो 3 का मल्टीपल में एक मल्टीपल हमारा क्या है भाई, एक मल्टीपल हमारा 3 है, दूसरा क्या है 6 है, और 5 एक ऐसी संख्या है जो कि 3 से क्या है, 2 अधिक है, इसलिए 3 के रिस्पेक्ट में +2 शेष हमें दे रहा है, और 6 के रिस्पेक्ट में हमें क्या दे रहा है, 6 के रिस्पेक्ट में देख रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग -1 शेष हमारा बच रहा है। -1 मतलब कि 1 की कमी है। और इसी बात को हम लोग देख रहे हैं कि जब अलग अलग शेष बच रहा है तो आखिर हम क्या जोड़ सकते हैं। जब समान शेष बचता तो उस शेष को हम लोग जोड़ के अपना काम कर लेते, लेकिन यहाँ अलग अलग शेष बच रहा है तो हम देख रहे हैं इसका उल्टा मेथड से, यानी हमारे अगले मल्टीपल के हिसाब से देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं कि सब में एक का डिफरेंट पाया गया है। जब एक का डिफरेंट पाया गया है, इसका मतलब कि सब में 1 की कमी जरूर महसूस हो रही है, यानी उसी 1 की कमी को हम लोग यहाँ दिखा देंगे। समझ पा रहे हैं। और इसी -1 को घटाने के बाद हम इसका आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18 और 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13, 16 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। ध्यान से देखिएगा, वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सबसे पहले बता दिया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो क्या होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगा। उसके बाद किससे भाग देना है भाई, 12, 15, 18, 21, 12, 15, 18, 21 भाग देने पर क्या क्या बच रहा है भाई, बच रहा है क्या, 7, 10, 13, 16, 7, 10, 13, 16। सबसे पहले आप इन लोगों का डिफरेंट निकाल लीजिए, 5, 5, 5, 5। इसमें एक बात जरूर बता दिया गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसको ज्ञात करने से पहले हम एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर लेते हैं जो कि इनको मतलब इन लोगों से विभाजित करने पर इतना इतना करके शेष बचे। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े हैं भाई, इसके लिए पढ़े हम लोग कि इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले जब एलसीएम निकालेंगे तो देख रहे हैं कि इसमें 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ मिल रहा है, यानी 4। उसके बाद यहाँ एक बार 3 मिल रहा है, यहाँ 2 बार 3 मिल रहा है, हम लोग 3 उठा लेते हैं यहाँ से, यानी कि 3 3 लिखिए 9 उठाएंगे। उसके बाद हम 5 उठा लेते हैं यहाँ से, उसके बाद यहाँ से 7 उठा लेते हैं। 7 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 4 5 20 और 2 9 18, 180, 18 7 126, यानी क्या हो जाएगा 126 0 1260 हो जाएगा। हमको इसमें क्या करना होता है, इसको 5 माइनस करना होगा। क्या करना होगा, 5 को माइनस करना होगा। जब 5 को माइनस कर देंगे हम तो हमारा जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, 12 55 ऐसे करके बनेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है हमको। क्या बताया जा रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ देखिए, यह सबसे छोटी संख्या खुद है। यह क्या है, सबसे छोटी संख्या खुद से है, यानी कि 4 अंकों में तो है भी, और यह सबसे छोटी भी संख्या है। आप इससे बड़ा लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इससे छोटा नहीं ले सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि यही हमारा आंसर बन जाएगा। खुद से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुआ है। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचता है। इसमें क्या बताया जा रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। किससे भाग देना भाई, 20, 25, 30 से। 20, 25,
30 से शेष क्या बचाना है 15, 20, 25, 15, 20, 25। सबसे पहले आप इसको कर लीजिए माइनस। जब माइनस कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना है ऐसे। जब एलसीएम ज्ञात कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ से 20, 25 है, 30 है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 4 5 20, 4 यहाँ से कॉमन हो जाएगा हमारा एलसीएम, यानी कि कॉमन मतलब कि एलसीएम निकालने के लिए 4 हम सबसे ज़्यादा पावर इसमें देख रहे हैं। 5 का पावर यहाँ से देख रहे हैं 3 दहा में 30, यहाँ से एक बार 3 भी मिल रहा है, 5 का 2 बार यानी कि 25। इसके अलावा शायद अब कुछ नहीं मिल पा रहा है हमें अभाज्य के रूप में। तो देखिए ऐसा कीजिए 25 चौके 100 क्या हो जाएगा 300। यहाँ तक तो बात क्लियर है। हमें क्या करना है भाई, यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। और यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है भाई, तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या यहाँ से हमको -5 करके निकालना होगा। क्या करना होगा, ऐसे 5 करके निकालना होगा जनरली, यदि सबसे छोटी संख्या निकालना होता तब। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 5 अंकों में ज्ञात करना है ना, तो 5 अंकों में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए इस मल्टीपल को हम चाहते हैं कि 5 गुना में लेकर जाएं। क्या करना चाहते हैं, इसके नज़दीक में लेकर जाएं, हम ऐसा चाहते हैं। तो इसके नज़दीक में ले जाकर जाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में इस 300 से हम कर देंगे भाग। जब 300 से भाग कर देंगे तो देखिए ऊपर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ 1000 है तो 3 बार में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 900। यहाँ से 100 बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा 0, फिर से एक बार हम लेकर जाएंगे 3 बार में तो क्या हो जाएगा 900। उसके बाद यहाँ से फिर से 100 बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम नोटिस कर पाए कि 300 के मल्टीपल में यह 100 क्या हो जा रहा है, एक्स्ट्रा पाया जा रहा है इस 5 अंकों की संख्याओं में से। इसका मतलब हमें इसमें क्या कमी है भाई, तो हमें 200 की कमी है। यानी कि 5 अंकों में सबसे छोटी संख्या क्या हमारी मिल सकती है। तो इसमें हमें क्या करना है, इससे के बाद हमें जाना है ना, हालांकि बेसिक में हम बता चुके हैं, फिर से समझाने का प्रयास करें, थोड़ा समझिएगा। जैसे कि 3 से हमें भाग देना है ऐसे 5 करके, तो 3 के 3 यहाँ से बचेगा 2। इसका अर्थ है कि इसको यानी यहाँ की संख्या को पूरी तरह से काटना है तो हम 2 उपाय कर सकते हैं। या तो जो शेष है उसको इसमें से घटा देते हैं, यानी कि 5 में से इस 2 को घटा देंगे तो यहाँ 3 बचेगा और 3 पूरी तरह से कट जाएगा। या जो शेष में कमी आ जा रहा है इस भाजक के रूप में, उसको ऐड कर दें। और कहाँ ऐड करेंगे, इसके मेन नंबर में, तब वह भी कट सकता है। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 की कमी, इसी 1 की कमी को यहाँ हम समाप्त कर दें, यानी 5 में जोड़ दें तो 6 हो जाएगा और वो पूरी तरह से कट जाएगा। और यहाँ उसी तरह से देख पाएंगे यहाँ 100 है और इस भाजक से क्या है 200 कम है। हमें आगे जाना है ना, क्योंकि 5 खुद है, 5 में से यदि हम 2 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी पीछे चला जाएगा। या 5 होंगे सबसे छोटी संख्या खुद है, यदि हम इस 100 को घटाते हैं तो यह पीछे चला जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसे आगे जाने के लिए इसको क्या करना होगा, पूर्ण रूप से बनाना होगा। तो 200 हमें ऐड करना होगा। जब आप 200 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, इस बात को थोड़ा सा यहाँ हम लोग लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ 5 अंकों की खुद से छोटी संख्या है पहले से, इसमें हम जब 200 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 1 लाख शायद, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,200 हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, 5 को माइनस करना है। यहाँ हम लोग माइनस नहीं कर पाए थे, इस 5 को यहाँ हम माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 5 हो जाएगा, यानी 195 हो जाएगा लास्ट में। यही हमारी 5 अंकों की क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या होगी, जो कि इन दी गई संख्याओं से घटाने पर यानी कि विभाजित करने पर इतना 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 शेष बचेगा। क्या किए हैं, थोड़ा सा समझना सिर्फ है। यहाँ से आप एलसीएम निकालिए, पहले जैसा करिए, लेकिन यहाँ आपको घटाना नहीं है। कब घटाइएगा, जब 5 अंकों वाली जो संख्या उसके नज़दीक में जाइएगा, यानी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लीजिएगा इससे पूरी कटने वाली, उसके बाद उस 5 को माइनस कीजिएगा और आसानी से उसको निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18 और 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 13 और 20 बचे। चलिए वहाँ हमें क्या बताया जा रहा है, देखिए 2000 के निकटतम में एक ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो कि 15, 18 और 25 से जब भाग दिया जाता है तो 10, 13, उसके बाद क्या बचता है, शेष 20 बचता है। 10, 13, 20 बच जाता है। सबसे पहले आप माइनस कीजिए, माइनस कीजिएगा, यहाँ से क्या बचा 5, यहाँ से 8 यानी 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से 5। यहाँ से आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। फास्ट हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जब इसका एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग पहले 2 का देखेंगे मैक्सिमम पावर कहाँ मिल रहा है, तो 2 एक बार सिर्फ इसमें मिल रहा है। उसके बाद 3 का देखेंगे तो इसी में मिल रहा है 9, यानी कि क्या हो जाएगा 9, और 5 का यहाँ से मिल रहा है तो 25। यदि इसको देखा जाए तो 25 दूना का 50 और 9 5 45, यानी 400 क्या हो जाएगा 50, नहीं
25 दूना 50 और 5 9 45, ठीक है। अब इतना हो गया, हमें क्या करना है भाई, इस 5 को माइनस करना है। लेकिन ठहरिए थोड़ा, हमें क्या बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि 2000 के निकटतम बताइए। तो 2000 के निकटतम कह रहा है, तो इस जो छोटी सी संख्या, इस संख्या को हम लोग 2000 के निकटतम लेकर जाकर देखेंगे कैसे। तो 450 को 2000 ऐसे करके भाग देंगे। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बार में हम लोग लेकर जा रहे हैं, 4 बार में, तो 4 0 और 45 चौके 180 हो जाएगा ऐसे। जब माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, 200 बचेगा, सोच पा रहे हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 200 है, तो इसमें हमारे पास 2 जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है भाई, या तो इस 450 यहाँ है ना, या तो 200 को घटा दें तो भी हमारा बात बन जाएगा। 200 घटाएंगे इस 2000 में तो क्या हो जाएगा, 1800 बचेगा हमारा, समझ पा रहे हैं। नहीं तो हम इसका अगला मल्टीपल यानी 100 को, सॉरी यहाँ 150 की कमी हो रही है ना, इस 150 को ऐड करके काम हम कर लें। तो नज़दीक कौन आएगा आपको समझना है, ध्यान समझिएगा इस बात को। क्या हम बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए यह 2000 वाला पॉइंट है हमारा, और इस 2000 वाले पॉइंट से 200 पीछे आएंगे, एक बिंदु मिलेगा, और एक बिंदु 150 आगे जाएंगे तब मिलेगा। आप यह बता दीजिए कौन सा बिंदु है जो कि 2000 के नज़दीक में है, 200 पीछे आना या 150 सिर्फ आगे जाना, समझ पा रहे हैं। सॉरी 150 नहीं, यहाँ 250 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ 250 होगा। क्या होगा, तब जाके 450 होगा ना, यहाँ क्या होगा 250। तो कौन सा नज़दीक होगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ आप देख पाइएगा कि यहाँ से सिर्फ 200 मीटर पीछे चलना है, यानी 200 कदम पीछे चलना है, वहाँ से 250 कदम आगे चलना है। तो जो भी जब भी होगा तो इस बिंदु से ई वाला जो बिंदु होगा यह नज़दीक होगा। इसका मतलब 1800 जो आ रहा है, यानी कि 2000 में से हम क्या करेंगे, 200 माइनस करेंगे तो 1800 ही तो बचेगा। यानी 1800 जो वाला जो बिंदु है वह बिंदु हमारे लिए क्या है, नज़दीक वाला होगा, यानी 2000 के निकटतम में होगा। और हमसे क्या कह रहा है कि इसमें से हमें 5 को माइनस भी करना है, यानी इस 5 को माइनस हम लोग यहाँ कर देंगे। तो -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1795 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 4218 में घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें परिणामी संख्या को 13, 17 और 49 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेष 10 प्राप्त हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमेशा समान शेष 10 प्राप्त करने के लिए कह रहा है। और क्या कह रहा है कि 4218 में से वह छोटी छोटी संख्या को घटाना है। ध्यान दीजिएगा, उसको घटाने से पहले हम थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। जैसे देखिए, हमें क्या कह रहा है कि 13, 17 और क्या है 19 है, 13, 17 और 19 कह रहा है कि इस संख्या से जब विभाजित करते हैं तो हमेशा 10 शेष प्राप्त होता है। शेष हमें 10 प्राप्त करना है ना, तो जो पहला क्वेश्चन बताया है, यानी हमेशा क्या हो, एक शेष बचे, 2 शेष बचे, मतलब केवल सब संख्याओं के लिए एक शेष बचता है, तो उस पीरियड में हम क्या करते हैं, उस संख्या को जोड़ देते हैं सिर्फ एलसीएम निकाल के। इन तीनों का हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए, यानी कि 13 × 17 × 19, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका एलसीएम क्या है, ये तीनों अभाज्य संख्या है ना, इसलिए सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना होगा, इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 41, 99 आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि इतना में से क्या घटाया जाए कि यह क्या हो, इन सभी से विभाजित होने पर 10 शेष प्राप्त हो। 10 शेष प्राप्त हो रहा है, इस पीरियड में हम क्या करेंगे, 10 को जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से जब 10 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 42, उसके बाद क्या हो जाएगा 09। क्लियर है, जब इसमें जोड़ेंगे तो। अब हमसे कह रहा है इसमें से क्या घटाया जाए, तो यह एक ऐसी संख्या जो कि इसके बहुत नज़दीक दिख रही है। तो क्या घटाना है, इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या 42, 18 में से इस 42, 09 को माइनस कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि बाकी सब क्या रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। यानी 9 ही एक ऐसी संख्या है जो कि इस संख्या में से घटा दिया जाए, इस 9 को, तो हमें यह संख्या प्राप्त हो जाएगा। और यह संख्या क्या हो जाएगी, इन तीनों से पूरी तरह से विभाजित न होकर बल्कि 10 हमें शेषफल देगा। आशा करते हैं कि जो भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।